तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक नवयुवक जो कि बाजार में खड़ा है और सामने से एक वृद्ध को आते हुए देखता है, तो उसकी आंखें उसको निहारने लगती हैं। जब वो वृद्ध पुरुष नज़दीक आते हैं तो वो दंडवत उनके पैरों में लेट जाता है और उठ करके और फिर उनसे कहता है कि सर, आपने मुझे पहचाना? वृद्ध उसे नहीं पहचान पाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, तुम कौन हो? तो वो नवयुवक खुद अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ और आपने मुझे पढ़ाया है, और सर मैं आज आप ही की तरह एक टीचर हूँ और ये सब मुझे बनाने वाले आप ही हैं। अब वृद्ध को जानने की जिज्ञासा होती है, तो पूछते हैं कि आखिर में मेरा क्या योगदान है? मैंने तो बस अपना कर्म किया, तुम्हें पढ़ाया, और जो तुम बने अपने दम से बने, अपने पढ़ाई लिखाई के बलबूते बने। गुरु तो कितनों को शिक्षा देता है। तो कहता है कि नहीं, मुझे एक प्रसंग याद आता है जब आप मुझे पढ़ाए थे। तो उस समय की घटना एक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको याद होगा। हुआ ऐसा था कि एक दिन मेरे क्लास में किसी बच्चे की घड़ी चोरी हो गई थी और उस घड़ी को मैंने चुराया था। और जब घड़ी उस बच्चे ने कहा, बताया आपको कि उसकी घड़ी चोरी हो गई है, तो आपने सबके जेब में तलाशी ली थी और आप जानते हैं कि वो घड़ी मेरे जेब से मिली थी। तो जब आप तलाशी ले रहे थे तब आपने सारे स्टूडेंट को कहा था कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, और हालांकि वो घड़ी आपको मेरे जेब से मिल गई और आपने किसी स्टूडेंट को नहीं बताया कि वो घड़ी मेरे जेब से मिली है। और तो और सर, मैं इतना आभारी हूँ आपका कि आपने कभी उस दिन के बाद मुझसे ऐसा बर्ताव भी नहीं किया। आपके व्यवहार से भी कभी नहीं लगा कि मेरे जेब से वो घड़ी मिली हो और आप मुझसे दोषियों जैसा बर्ताव, कभी आपने ऐसा नहीं किया। तो इस घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उसके बाद मैं ईमानदारी के रास्ते पे चला और आज यहाँ हूँ। तो आपने उस दिन मुझे एक अच्छा सबक सिखाया था। तो गुरु कहते हैं कि नहीं, हुआ कुछ ऐसा था उस दिन कि जब ये तो वो बताते हैं कि ये तो बात मुझे भी नहीं पता कि वो घड़ी तुम्हारे जेब से मिली थी। तो वो कहता है कि ये असंभव है, ये कैसे हो सकता है कि आपको नहीं पता हो कि वो घड़ी मेरे जेब से मिली थी? तो वो कहते हैं कि उस दिन हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैंने तुम सबको कहा था कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, तो मैं जब सबके जेब की तलाशी ले रहा था तो सबको आंखें बंद करने के लिए कह करके मैंने खुद भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। और यकीन मानो, मुझे नहीं पता था कि वो घड़ी तुम्हारे जेब से मिली है। तो ये कहानी थी। एक गुरु ने अपने आप को भी उस निंदा से बचाया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमको अगर दूसरों की कमजोरियां हमारे संज्ञान में आ भी जाती हैं, तो बिना उनको रियलाइज़ कराए भी हम उनको सुधार सकते हैं। और दूसरी कहानी दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हुआ ऐसा था एक बार कि एक बार किसी राज्य के राजा ब्रह्मभोज का उन्होंने आयोजन किया था। तो ब्रह्मभोज में जब सारे पकवान बनाए जा रहे थे तो आसमान के रास्ते एक चील एक सांप को अपने पंजे में दबा करके और उड़ा जा रहा था, और सांप छटपटा रहा था, वो छूटने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसके मुंह से जहर की कुछ बूंदें टपकी इस प्रयास में, और जहाँ ये हलवाई जो नीचे खाना बना रहा था राजा के ब्रह्मभोज के लिए, तो कुछ जहर उस सांप के मुंह से इस ब्रह्मभोज के जो जिस पात्र में खाना बनाया जा रहा था उसमें गिरा और खाना विषैला हो गया। उसके बाद ब्राह्मणों ने खाना खाया और सबकी मौत हो गई। अब जब सबकी मौत हो गई तो राजा भी ब्रह्म हत्या के कारण काफ़ी दुखी हुआ, उसको भी कुछ अच्छा नहीं लगे। लेकिन जो सबसे बड़ा व्यवधान था, जो सबसे बड़ी दुविधा थी, वो थी यमराज के मन में। यमराज ये नहीं निश्चय कर पा रहे थे कि वाकई में इस हत्या का, इस ब्रह्म हत्या का पाप मैं किसे दूं, किसे मैं दोषी बनाऊं। कभी वो देखते तो कभी राजा को दोषी मानते, कभी फिर कुछ दिन के बाद, कुछ पल के बाद उनको वो रसोइया दोषी लगता जिसने वो पकवान बनाए थे। फिर कुछ पल के बाद उनको वो चील दोषी लगता कि नहीं, इसी ने सांप को लेकर के, गलती इसकी थी, ये लेकर के उड़ा था। और कभी कभी उनको लास्टली वो सांप दोषी लगता कि ये सांप के मुंह से ये जहर गिरा हुआ है तो सांप दोषी है। लेकिन दुविधा थी मन में, निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि वाकई में किया क्या जाए। तो इसी बीच अचानक एक दिन होता ये है कि कुछ ब्राह्मण उस राजा से मिलने के लिए, दूसरे राज्य के कुछ ब्राह्मण आते हैं। तो उनको उस राजा का पता, महल का पता पूछते हैं वो राज्य की सीमा पे एक बुजुर्ग महिला से। तो वो महिला जब उन लोगों को राजा के दरबार का पता बताती है, तो पता बताते समय वो एक बात और उनको सचेत करती है कि देखिए, मैं आपको पता तो बता रही हूँ,
लेकिन ज़रा सचेत होकर आप वहाँ जाइएगा, क्योंकि वो राजा ऐसा है कि वो ब्रह्म हत्या का दोषी है। सुना है कि वो ब्राह्मणों के खाने में जहर मिला देता है। तो मैं आपको सचेत करना मेरा फ़र्ज़ है कि आप जब भी जाएं राजा के पास तो वहाँ भोजन मत करिएगा। अब इस बात को सुनते ही यमराज बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि आज मुझे दोषी मिल गया, इस ब्रह्म हत्या की दोषी ये महिला है। अब यमराज से बाकी लोग भी पूछने लगते हैं कि कैसे आपने इसे दोषी बना दिया, ये तो शामिल भी नहीं थी। तो यमराज इसकी व्याख्या देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई इंसान पाप करता है तो पाप करके खुश बड़ा होता है, और जो ये पाप हुआ इस ब्रह्म हत्या में, न तो ब्रह्म हत्या से राजा खुश था, न तो ब्रह्म हत्या से वो हलवाई खुश था, न तो ब्रह्म हत्या से वो चील खुश था, और न ही खुद सांप खुश था। अगर इस ब्रह्म हत्या के पूरे प्रकरण में अब तक किसी को मजा आया और कोई खुश था तो वो ये औरत खुश थी। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारे जीवन में हम जरूर लोगों से कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया तो फिर मुझे ये दुख क्यों उठाना पड़ रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी पे हमेशा सद्मार्ग पे जब हम चले तो फिर हमें ये दुख क्यों उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, दुख इसीलिए उठाना पड़ता है कि जो हम अनजाने में किसी की निंदा करते हैं, उस निंदा करने में जो हमको मज़ा आता है, दूसरों की बुराई करने में जो हम आनंद लेते हैं, तो इसके वजह से भी कभी कभी हमें पाप लगता है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें निंदा से बचना चाहिए, हमें दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए, और जीवन में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए सबके लिए और हमेशा के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको कुछ सबक सिखाएगी, एक लेसन सिखाएगी, और इसी उम्मीद के साथ फिर से वही बात कहूँगा, आप यूं ही अनंत गगन की ऊंचाइयों को सम्मान के साथ छूते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।